मेरे पिताजी एक चौकीदार थे, चौकीदारी की नौकरी किया करते थे और मेरी जो मेरी मदर हैं वो भी मतलब फैक्ट्री में लेबर का काम करती थी। तो खुद काम करते हुए मैंने प्यून का भी काम किया, फैक्ट्री में भी काम किया। ये सारे काम करते हुए मैंने पढ़ाई को एक अच्छा जरिया बनाया कि हाँ मुझे अपने परिवार को गरीबी से निकालना है। तो 10वीं में मेरी जो परसेंटेज थी वो 49 थी। अब आप बिलीव नहीं कर पाएंगे, 49% होने के बाद मैं आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा हूँ। अब आपको सुनकर हैरानी ज़रूर होगी कि इंग्लिश मीडियम में मैं पढ़ा नहीं हूँ, प्योर हिंदी मीडियम से मैंने पढ़ाई की। उसके बावजूद भी आज मैं हज़ारों बच्चों को इंग्लिश पढ़ा भी रहा हूँ, सिखा भी रहा हूँ और सेलेक्ट भी करवा रहा हूँ। अंग्रेजी में बात करो बिना डरे बिना शर्माए। डाउनलोड जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। क्या आपको इंग्लिश बोलने में हेजिटेशन होती है, या क्या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपकी इंग्लिश वीक है? क्योंकि आजकल क्या है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इंग्लिश बहुत कंपलसरी है, बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपकी इंग्लिश वीक है और अगर आप घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हैं, या फिर अगर आप कहीं की फ़ी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम फ्री में कहीं से इंग्लिश को सीख सकें, तो आज मैं ये सारी बातें आपके साथ शेयर करूंगा कि आप कैसे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। और साथ में मैं अपनी जर्नी भी शेयर करूंगा कि कैसे एक चौकीदार के बेटे ने गरीब घर से आते हुए भी स्ट्रगल किया और किस तरीके से हिंदी मीडियम से होने के बावजूद भी इंग्लिश को पढ़ाया और आज हज़ारों बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रहा है और सिखा रहा है। तो नमस्कार, मेरा नाम रोशन है और मैं पटना में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सीजल 2020 से सिलेक्टेड हूँ। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताता हूँ। मेरी जो एजुकेशन हुई है, प्राथमिक एजुकेशन कह लीजिए या फिर सेकेंडरी या फिर हायर एजुकेशन जो मेरी हुई है, वो मेरी प्योर हिंदी मीडियम से हुई है। पहली से लेकर 12वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ मैं। और उसके बाद जो मेरी ग्रेजुएशन हुई है वो भी मेरी आर्ट्स, यानी कि 11th-12th में मेरे पास आर्ट्स थी, ठीक है। तो मेरी ग्रेजुएशन भी बीए प्रोग्राम से हुई है, वो भी हिंदी मीडियम। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई करी अपनी कॉरेस्पॉन्डेंस से, क्योंकि रेगुलर कॉलेज जाने की मैं फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से अपनी पढ़ाई करी है। अब आपको सुनकर हैरानी ज़रूर होगी कि इंग्लिश मीडियम में मैं पढ़ा नहीं हूँ, प्योर हिंदी मीडियम से मैंने पढ़ाई की। उसके बावजूद भी आज मैं अपने इंग्लिश के जो चैनल है मेरा यूट्यूब पे, इंग्लिश बाय रोशन, उसके माध्यम से आज मैं हज़ारों बच्चों को इंग्लिश पढ़ा भी रहा हूँ, सिखा भी रहा हूँ और सेलेक्ट भी करवा रहा हूँ। तो ये सब कैसे हुआ, ये आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूँगा कि मेरा जो ओवरऑल बैकग्राउंड है, मेरे पिताजी मेरे माताजी के बारे में थोड़ा सा मैं शेयर करता हूँ। मेरे पिताजी एक चौकीदार थे, चौकीदारी की नौकरी किया करते थे और जो मेरी मदर हैं वो भी मतलब फैक्ट्री में लेबर का काम करती थी। और फाइनेंशियल कंडीशन वीक होने की वजह से मेरे जो भैया हैं उन्होंने 10th क्लास के अंदर अपनी पढ़ाई छोड़ दी ताकि वो काम कर सके, और उन्होंने मेरे को पढ़ाया। मेरी पढ़ाई के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई को सेक्रीफाइस किया। तो आप कह सकते हैं कि वहाँ से थोड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ज़्यादा थी कि हाँ मुझे अब कुछ करना है अपने परिवार के लिए, मुझे पढ़ना है। तो खुद काम करते हुए मैंने प्यून का भी काम किया, फैक्ट्री में भी काम किया। ये सारे काम करते हुए मैंने पढ़ाई को एक अच्छा जरिया बनाया कि हाँ मुझे अपने परिवार को गरीबी से निकालना है और मुझे उसको दूर करना है, गरीबी को। इंग्लिश के इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो 9वीं क्लास की बात है, जब मेरे कुछ दोस्त थे, जब स्पोकन का कोर्स किया करते थे वो एक जगह पर जाकर, और वो क्लास के अंदर आके वो इंग्लिश में बातें किया करते थे, इंग्लिश के अंदर कॉन्वर्सेशन करते थे किसी टॉपिक के ऊपर। और मेरे पास क्योंकि अफोर्ड करने के लिए पैसे नहीं थे इंग्लिश स्पोकन कोर्स के लिए, तो मैं क्या करता था, उनको देख कर ना मेरे को अपने आप ही मोटिवेशन मिलती थी और मेरा इंटरेस्ट वहाँ से एक्चुअली जगना शुरू हुआ कि यार मुझे भी इनकी तरह इंग्लिश में बात करना है, मुझे भी इंग्लिश सीखनी है। तो मैंने क्या किया, मैंने ना सेल्फ करने को अपना एक जरिया बनाया कि मैं खुद से सीखूंगा इंग्लिश को। मैंने कुछ जो बेसिक किताबें होती हैं वो मैंने किताबें उठाई, JPH या रैपिडेक्स कह सकते हैं आप, शुरुआती दौर में वो मैंने पढ़ना शुरू किया। और मैं मिरर के सामने खड़ा होकर अपने आप से बातें किया करता था इंग्लिश के अंदर, खुद ही सवाल पूछता था और खुद ही अपने आप को जवाब दिया करता था। और इसके अलावा एक और मैंने आदत अच्छी बनाई कि मैं क्या करता था, जो पूरी मेरी दिनचर्या होती थी उसको मैं क्या करता था, शाम को बैठकर अपनी डायरी के अंदर इंग्लिश में लिखा करता था। देखिए होता ना कि जब कोई आपको करेक्ट करने वाला नहीं होता तो आप फियरलेस हो जाते हैं, और उस समय ऐसा था मेरे अंदर ना नेक्स्ट लेवल की मोटिवेशन थी कि मैं जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, क्योंकि कोई मेरे को टोक नहीं रहा कि तुम गलत बोल रहे हो। जब आपको कोई टोकने वाला नहीं होता तो आपके अंदर अपने आप ही कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। तो वहाँ से इंग्लिश की शुरुआत मेरी हुई, वहाँ से मेरा इंटरेस्ट बनना शुरू हुआ। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में बाकी सब्जेक्ट मेरे कमज़ोर थे लेकिन इंग्लिश मेरी अच्छी होती चली गई, और फिर पढ़ाने का जो सिलसिला था वो भी धीरे धीरे शुरू हुआ। तो आपको मैंने भी बताया कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन शुरू से ही ख़राब थी, इसलिए मैंने खुद भी मतलब बहुत काम किया है। मैंने एज ए प्यून का भी काम किया है, फैक्ट्री लेबर का भी मैंने खुद भी काम किया है। और इवन वो भी कंडीशन थी एक टाइम पे मेरे पास, जब मेरे पास पहनने के लिए यूनिफॉर्म नहीं थी स्कूल के लिए और ना मेरे पास खरीदने का पैसा था। तो मेरे दोस्त की जो यूनिफॉर्म थी, जो पैंट थी, वो थोड़ी सी फटी हुई थी, तो वो पहनना बंद कर चुका था। तो मैंने उससे वो यूनिफॉर्म ली, मैंने उससे वो पैंट ली और मैंने 5-10 रुपये खर्च करके उसको रफू करवाया और वो पहन के मैंने अपनी 11th-12th पूरी करी है। तो फाइनेंशियल कंडीशन तो वीक शुरू से ही थी, लेकिन पढ़ने का जुनून भी था कि हाँ मुझे पढ़ना है। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ने में होशियार था, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पढ़ने में होशियार नहीं होते हैं लेकिन आगे बहुत कुछ कर जाते हैं। आपने ऐसे बहुत सारे किस्से सुने होंगे। अगर मैं अपना खुद का बताऊं तो 10वीं में मेरी जो परसेंटेज थी वो 49 थी। अब आप बिलीव नहीं कर पाएंगे, 49% होने के बाद मैं आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा हूँ और अपने मम्मी पापा को मैं इतना प्राउड फील करवा रहा हूँ, और आज मैं हज़ारों बच्चों को अपने चैनल के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, एजुकेट कर रहा हूँ, इंग्लिश सिखा रहा हूँ। तो सब कुछ पॉसिबल है अगर आपकी विल पावर अच्छी है, अगर आपने ठान लिया कि मुझे करना है तो बस आप कर जाओगे। तो इस तरीके से मैंने इंग्लिश का जो सिलसिला था अपना शुरू रखा। और जब मैं SSC की तैयारी में आया, जब मैंने तैयारी करनी शुरू करी तो मुझे पता चला कि इसमें इंग्लिश
मतलब काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। और तो मुझे खुशी हुई कि चलो इंग्लिश तो मैं सीखता ही रहा हूँ, लेकिन मुझे पता चला कि जो आज तक मैं करता आया हूँ उससे थोड़ा सा अलग है ये, क्योंकि यहाँ पर वोकैबुलरी आपको बहुत सारी चाहिए, यहाँ पर आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होना चाहिए, यहाँ पर आपकी ग्रामर पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसको सीखते हैं। और वही टिप्स आपको मैं देने वाला हूँ। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप इंग्लिश को बोलना सीखना चाहते हैं, तो कुछ टिप्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान रखिएगा। पहले मैं बात करता हूँ, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके अंदर इंग्लिश आती है। देखिए इंग्लिश क्या है, व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश का एक लैंग्वेज है। कई बच्चे गलती क्या करते हैं ना, इसको एक टॉपिक समझ लेते हैं और वो रट्टा लगाना शुरू कर देते हैं। जब तक आप रट्टा लगाते रहोगे तब तक दिक्कत आपको आती रहेगी, क्योंकि आपने एक चीज़ का रट्टा लगा लिया। अब आप एग्जाम में गए, एग्जाम में दूसरी चीज़ आ गई, तो आपको वो चीज़ समझ में ही नहीं आएगी, फिर आप वहाँ पर डिप्रेस हो जाओगे। तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज को सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप उसकी प्रैक्टिस करो। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर हमने ग्रामर भी सीख ली, सर हमने वोकैबुलरी भी बहुत सारी याद कर ली, लेकिन हम बोल नहीं पा रहे इंग्लिश में। तो भाई बोलोगे आप तब तक नहीं जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। ये तो वही वाली बात हो गई कि मैं लेटे लेटे मोटिवेशनल वीडियो देख रहा हूँ और मैं खुद एग्जाम नहीं निकाल पा रहा। क्यों? क्योंकि मैं तैयारी नहीं कर रहा, मैं खुद कॉपी पेन उठा के प्रैक्टिस नहीं कर रहा। तो मैं दोष किसको दूंगा? उन स्पीकर्स को जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि भैया आपने तो मोटिवेट किया लेकिन फिर भी मेरा एग्जाम नहीं निकल रहा। नहीं, उनकी गलती नहीं है। जब तक मैं एग्जीक्यूट खुद से नहीं करूंगा, मैं खुद कॉपी पेन उठाकर नहीं लिखूंगा, तब तक कैसे मैं निकालूंगा, है ना? तो ऐसी स्पोकन का भी है। आपने सीख लिया सब कुछ, आपने ग्रामर सीख ली, आपने वोकैबुलरी याद कर ली, जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे। प्रैक्टिस कैसे करें सर? सवाल तो यही है कि प्रैक्टिस कैसे करें। आसपास में ऐसे लोग ही नहीं जिनसे हम बात कर सके। तो आप तो हो, मिरर में खड़े हो जाओ सामने, जैसे मैंने किया, मिरर के सामने खड़े हो जाओ और वहां पर जाके अपने आप से आप सवाल करो और खुद ही आप इंग्लिश में जवाब दो। पहली चीज ये हो गई कि आप प्रैक्टिस करो। दूसरी चीज, इंग्लिश के लिए जो इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नजरिए से अगर मैं देखूं तो आप इसको 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हो। एक सेक्शन हो गया ग्रामर, एक सेक्शन हो गया आपका कॉम्प्रिहेंशन, और तीसरा सेक्शन आपका हो गया वोकैबुलरी। सबसे पहले क्या करना है, ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स हैं आप उसको लिख लो कि ग्रामर के अंदर क्या क्या टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं। टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। इनको आपने लिख लिया कि हाँ मुझे ये सारे टॉपिक कवर करने हैं। अब आप किसी भी टीचर से, जिनको भी आप फॉलो करते हैं या करना चाहते हैं, आप उनसे सारे के सारे टॉपिक कवर कर लीजिए। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो क्या है, कॉम्प्रिहेंशन। एग्जाम के अंदर कॉम्प्रिहेंशन आती है, यानी कि वो आपको एक पैसेज देते हैं और आपसे उसके प्रश्न देकर उससे उसके आंसर पूछते हैं। तो वो आपकी कब स्ट्रांग होगी, वो आपकी कब अच्छी होगी, जब आपके अंदर इंग्लिश की बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। आपने इंग्लिश को कितना भी पढ़ लिया, आपने कितनी भी ग्रामर पढ़ ली, आपने कितना भी वोकैब पढ़ लिया, लेकिन जब तक वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप नहीं कर पाओगे ना। बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है कि मैं किसी चीज़ को अगर पढ़ रहा हूँ तो मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रही है, नहीं यार ये ऐसा नहीं है, ऐसा हो सकता है, कुछ तो इसमें गड़बड़ लग रही है। और वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कैसे होती है, अब मैं वो बताता हूँ। आप उसके लिए क्या करेंगे, डेली आधा घंटा कोई भी नोवेल ले लीजिए, या कोई भी न्यूज़पेपर, या कोई भी इंग्लिश की जो एनसीईआरटी की बुक होती है, आप वो लीजिए और आप उसको पढ़ना शुरू कीजिए। आप उसको रीडिंग करना शुरू कीजिए। जब आप उसको रीड करेंगे डेली, तो उससे क्या होगा, आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन की, समझने की जो पावर है, वो अपने आप इंक्रीज होती जाएगी। आप देखेंगे कि अपने आप ही आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन है वो अच्छी होती जा रही है और आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होती जा रही है। आप खुद ही इसमें फ़र्क महसूस करेंगे। आप 1 महीना इसको करके देखिए, आप डेली रीडिंग कीजिए। प्लस आपको क्या करना है, जब आप रीड करते हैं तो जो भी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी आपको दिखाई देती है, आप उसको एक कॉपी में नोट कर लीजिए और आप उसको लिख लीजिए। जब आप उसको लिख लेंगे तो उसके बाद उसको आप याद कर लीजिए, तो वहाँ से आपकी वोकैबुलरी भी तैयार होती जा रही है। ये चीज़ें मैंने खुद भी की हैं। आप रीडिंग कीजिए, वहाँ से वोकैब निकालिए और उसको साथ में याद कीजिए। और तीसरा मैंने आपको क्या बताया, वोकैबुलरी। वोकैबुलरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जब तक आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग नहीं है, तब तक आप ना तो स्पीक कर पाएंगे इंग्लिश में और ना ही आप किसी एग्जाम को निकाल पाएंगे। क्योंकि मान लीजिए आप किसी से इंग्लिश में बात कर रहे हैं और आपको एक वर्ड का इंग्लिश मतलब ही नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि समझाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो आप उससे कैसे बताएंगे कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं? आप फंस जाएंगे, फ्लुएंसी नहीं आ पाएगी। बच्चों का डाउट रहता है कि सर बोल तो लेते हैं लेकिन बीच बीच में तोड़ तोड़ के बोलते हैं, फ्लुएंसी नहीं आ पाती। क्यों नहीं आ पाती? क्योंकि आपके पास वोकैबुलरी नहीं है, आपके पास वर्ड पावर नहीं है। आप वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए, वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ताकि आपके अंदर से वो चीज़ें फटाफट से निकलें। तो वोकैबुलरी भी आपको स्ट्रॉन्ग करनी है। वोकैबुलरी में आप वन वर्ड्स करेंगे, आप इडियम्स याद करेंगे, आप सिनोनियम्स याद करेंगे, आप एंटोनियम्स याद करेंगे। तो अगर आप इन तीनों सेक्शन पे बराबर का ध्यान देते हैं कि ग्रामर को आपने पढ़ा, उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी, कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैंने बताया आप कोई भी नोवेल या न्यूज़पेपर लेके आप उसको रीड कर रहे हैं, साथ में उसकी वोकैबुलरी निकाल रहे हैं। और वोकैब के लिए जो भी बुक आपको पढ़नी है, जो आपको बुक अच्छी लगती है, आप उस बुक से वोकैबुलरी याद करेंगे और उसको आप यूज़ भी करेंगे। और कोई भी अगर कठिन शब्द आपको लगे तो जो मेरा तरीका था वो आप भी कर सकते हैं। कठिन शब्दों को एक पेपर पे लिखिए, एक कागज़ पे लिखिए, उसको अपनी पॉकेट में रख लीजिए। आप कहीं भी हैं, 5 मिनट का टाइम मिला, वो कागज़ निकालिए, उसको पढ़ लीजिए। दिन में अगर आपने 3 से 4 बार भी उसको देख लिया तो वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो बस अपने अंदर विल पावर लेके आइए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ। और जब तक आप
सिर्फ देखते रहेंगे मोटिवेशनल वीडियोस तो और कुछ नहीं होगा, आपका वेट मोटा होगा। बस मोटिवेट होना हो लेकिन वेट मोटा हो जाएगा। आप खुद उसको एग्जीक्यूट कीजिए, खुद उसको पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वो ऐसे नहीं कहा गया, हिंदी में भी कहते हैं, संस्कृत में सॉरी, कहते हैं ना करत करत अभ्यास थे जड़मति और सृजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। कि अगर एक रस्सी बार बार आती जाती है तो पत्थर को भी काट देती है। तो अगर आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग हो तो आप क्या नहीं कर सकते, है ना। तो अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर मैं हिंदी मीडियम से होते हुए, एक सरकारी स्कूल से पढ़ते हुए, जो कि लोगों को नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है कि कैसे हिंदी मीडियम से आर्ट्स से पढ़ाई करके कैसे आप सीजीएल क्रैक कर सकते हो, जहां पर अधिकतर तो IITians दिखते हैं, IIM करने वाले लोग दिखते हैं या साइंस वाले लोग दिखते हैं, लेकिन मैंने उस चीज़ को करके दिखाया है ना, उस मोमेंट को मैंने जिया है, मैंने अपने घर वालों को प्राउड फील करवाया है। तो आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे चैनल से आपको जितनी हेल्प मिल सकती है, इंग्लिश बाय रोशन चैनल है जिस पे मैं पूरा A to Z का जो सीरीज़ है वो चला रहा हूँ, वहाँ से आपकी ग्रामर बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है, ये मेरी गारंटी है। आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं। बाकी आपकी जो वोकैबुलरी वगैरह कहाँ से करें कैसे करें, उसकी भी हेल्प आपको चैनल पे मिल जाएगी। आप जाएंगे प्लेलिस्ट में तो आपको सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। तो बस पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, वहाँ कमेंट सेक्शन में भी आप देख सकते हैं। और मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बताई, सिर्फ देखने से सिलेक्शन नहीं होगा या सिर्फ देखने से आप स्पीक नहीं करेंगे इंग्लिश में। जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। तो पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छी तरीके से पढ़िए। जय हिंद। रोशन जी ने अपने बुरे हालातों में भी हार नहीं मानी और मिरर में बात कर कर के इंग्लिश सीखी। अगर आप भी ऐसे ही इंग्लिश बोल बोल कर सीखना चाहते हैं तो डाउनलोड करें जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप, जहां आप 2 लाख से भी ज्यादा अपने जैसे अनलिमिटेड लोगों के साथ बात करके इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं, कहीं भी और कभी भी। डाउनलोड द ऐप नाउ, क्योंकि अब भारत सीख रहा है इंग्लिश जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप के साथ।